तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्या देखेंगे हम? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चेंजिंग पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो देखो इधर हमें दो टाइप की गुडविल देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन इधर आएगी हमारी, सेकंड वन इधर आएगी। ठीक है, इसमें हमें दो तरह की गुडविल देखने को मिलेगी। सबसे पहली जो गुडविल होगी, तो देखो इधर goodwill is not appearing in balance sheet। मतलब इस केस के अंदर हमें बैलेंस शीट के अंदर गुडविल नहीं दी होगी। ठीक है, जैसे कि ये हमें यहां पर दी होगी बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना के दिखाता हूं मैं आपको कैसे बनाते हैं। ये होती है हमारी लायबिलिटी साइड, यहां आता है अमाउंट, यहां आता है असेट, यहां आता है अमाउंट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो गुडविल होती है वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर नहीं होगी। ठीक है, कैसे होगी? वो बैलेंस शीट के नीचे हमें दी होगी। ठीक है, बैलेंस शीट के हमें नीचे दी होगी। कैसे? ऐसे करके, गुडविल वैल्यूड एट और कुछ भी अमाउंट लिखा होगा। ठीक है, गुडविल हमको इस केस में ऐसे दी होगी, बैलेंस शीट के अंदर नहीं होगी, अलग से नीचे लिखा होगा गुडविल इज वैल्यूड एट और कोई भी यहां पर अमाउंट होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला केस, ऐसे हमें गुडविल दी होगी। फिर सेकंड केस क्या होता है? इस केस में हमारी जो गुडविल है वो बैलेंस शीट के अंदर अपीयर होगी, मतलब बैलेंस शीट के अंदर लिखी होगी। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट, ये हो गया, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इसको। ठीक है, यहां हो गई लायबिलिटी एंड दिस वन इज अमाउंट, ये हो गया असेट, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, यहां हमारी गुडविल होगी और यहां हमारा अमाउंट होगा। ठीक है, यहां हमारी गुडविल होगी और यहां हमारा अमाउंट होगा। तो बच्चों जब भी इसके अंदर हमारी गुडविल है, जैसे कि बैलेंस शीट के अंदर हमारी गुडविल है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल। ये इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, ये जो गुडविल है हमारी, इसको हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, इसे हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुडविल। अब देखो, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों केसेस में हमारी जनरल एंट्री क्या होगी। तो देखो, कभी अगर ये वाला केस आता है गुडविल वैल्यू डेट वाला, तो इसमें जो जनरल एंट्री होगी वो हमें क्या करनी है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें एंट्री क्या करनी है हमें? यहां कर देता हूं इसकी एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर
कैपिटल अकाउंट, यहां आ जाएगा हमारा अमाउंट, ठीक है। और नरेशन होगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड among पार्टनर्स, ठीक है बच्चों। ये एंट्री हमें इस केस में करनी है जब हमारी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर प्रेजेंट ना हो और नीचे अलग से एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हो गुडविल वैल्यूड एट जो भी अमाउंट हो। तो ये जब भी हमें केस दिखेगा तो हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाल के हमें ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका खाता हमें डेबिट करना पड़ेगा, और जो पार्टनर हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है उसका खाता हमें इसमें क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि ये गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन हमें हर जगह लिखनी, नरेशन को नहीं छोड़ना है, मार्क्स कटेंगे नरेशन के। तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ठीक है। ये बच्चों इसकी नरेशन हो गई, ठीक है, ये इसकी नरेशन हो गई। अब ये बात हो गई इसकी, ये इसकी एंट्री थी। अब कभी जब ये वाला केस आएगा तो इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे, तो इसकी एंट्री हम सीखेंगे। तो इसकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसकी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये अमाउंट आ जाएगा। यहां पर पार्टनर एबीसी हो तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। या एक्स वाई जेड पार्टनर हो तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कोई नाम हो तो वो नाम डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। तीनों नाम, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये एंट्री हो गई इस वाले केस की, जब हमारी गुडविल जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये एंट्री किस केस में होगी, जब हमारी गुडविल प्रेजेंट होगी। और इसकी नरेशन होगी बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ, क्या होगी, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ, ठीक है। ये इसकी एंट्री होगी। एक बार दोबारा समझो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में दो केस हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहला केस मिलेगा गुडविल इज नॉट अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, मतलब कि जो गुडविल है वो हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमें नहीं दिखेगी, यहां पर नहीं दिखेगी। तो कहां दिखेगी, वो नीचे दिखेगी, गुडविल वैल्यूड एट ऐसे करके दी होगी, ठीक है। नीचे एडजस्टमेंट में गुडविल वैल्यूड एट अमाउंट दिया हुआ। तो हमें बच्चों सबसे पहले क्या करना है, जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियोज होते हैं वो निकालने हैं। फिर हमको एंट्री क्या करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने भी पार्टनर गेन कर रहे हो, एक कर रहा है, बहुत सारे कर रहे हो, सब डेबिट होंगे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जो पार्टनर हमारा सैक्रिफाइस कर रहा है वो यहाँ आएगा, और जो इनकी रेस्पेक्टेड अमाउंट है वो आ जाएंगी। फिर ये करके हमें करनी है नरेशन, ठीक है। नरेशन को भूल मत जाना, रिवीजन भी करो तब भी नरेशन तो हमें करनी है। नरेशन होगी बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर, मतलब हमने गुडविल सारे पार्टनर्स में जितने भी हमने एडजस्ट कर दी है। फिर सेकंड केस क्या होगा, गुडविल इज अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, मतलब कि गुडविल हमें बैलेंस शीट के अंदर मिलेगी। तो देखो इधर असेट साइड पे गुडविल लिखी है, तो जो असेट साइड के अंदर गुडविल होती है ना बच्चों, इसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं इसे, एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। तो इस केस में एंट्री हमारी बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने भी पार्टनर हो, एक्स वाई जेड हो तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और एबीसी हो तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और जो अमाउंट है इनका वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा, ठीक है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। जो अमाउंट होता है गुडविल का वो हम ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तीनों पार्टनर्स में। प्लस इसकी नरेशन होगी बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ।